चमची, मेरे स्कूल जाने को बिल्कुल मन ना कर रहा है। अरे भैया मेरी मुंह की बात छीन ली, मेरा भी मन नहीं कर रहा। क्या करेंगे होते जाके, जाती मास्टर जी पकड़ लेंगे। अरे एक काम करता ना, घर में भी नहीं बताएंगे, मास्टर जी को पता भी नहीं चलेगा, कुछ दिन टालम टोली करते रहते हैं, किसी को मार्क्स याद ही नहीं रहेंगे फिर। बस वेरी गुड। कहा भैया स्कूल स्कूल जाने नहीं है का आज? बस निकल रहे। हाँ पापा आपको तो पता ही है हम स्कूल जाने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। देख रहा हुए जो बताओ गणित को टेस्ट बहुत का है, कैसे नंबर अंबर आए ये कछु बताई नहीं है बाप को। पापा हमारे जो मास्टर जी है वो काफी बिजी पर्सन हैंगे, थोड़ा वक्त लगेगा चेक करने में। फोन लगा के पूछेगा फिर। पापा आपको हमें विश्वास नहीं है कि हम झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? बिल्कुल, तू एक नंबर की झूठी छछूंदरी है, घर की छपकली। बाप को तो हमेशा झूठ बोल के बेवकूफ बनाती है, ज्ञान दे रही बाप को। गणित के कभी पता चलेंगे नंबर, बाप को कभी पता। पापा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं स्कूल के लाने लेट है रहा हूँ, छिलका पकड़ो फेंक दिए। मेरा भी। वो धी के हम सारे गणित की बात कर रहे थे, केला पकड़ा गए। केला को छिलका है जो केला नहीं है ससुर। मतलब बाप जा घर में जा वजह से है कि स्कूल जाए बच्चा और सारे यारों केला के छिलका बाप को दे जाओ, राक्षस पैदा करी। ओहो कथकली हमारी। हाँ। हाय हाय हाय। दे देखो। हाँ हाँ आज तो मतलब छम्मा छम्मा। हाँ। करके दिखाए तुम्हें? करो करो सही है। अरे तुम फिसल गई। अरे दादा पता नहीं कैसे फिसल गए, पैर टूट गया। एक सेकंड, आराम से आराम, घबराना घबराना। अरे काय का पैर दर्द। आराम से आराम से, उठो उठो, हल्का सा हल्का, बस। अरे तुम शांत हो, एक सेकंड चुप कर आओ तो ना। डॉक्टर साहब उनका कह रहे कितनू मतलब आपको लग रहा मामला का सीरियस कितनू का है? देखिए बताने लायक तो कुछ भी नहीं है, शायद आप लोग सुन नहीं पाए। अरे नाच पीटे मनोज डॉक्टर, काहे हमारी बहू को डरा रहे हो? चल जल्दी बक, का भाव है माँ को? अम्मा जी हाँ इनका एक पैर हाँ बेकार हो गया है। यूं कह सकते हैं कि इनके एक पैर की मौत हो गई है। अरे तुम डॉक्टर साहब ऐसी बात ना करो, कहूँ एक डॉक्टर की मौत ना हो जाए तई। अरे ऐसी बात से बोले और घबरा रही है रज्जो। इनके पैर की मांसपेशियों के लचीले ऊतकों में विच्छेदन हो गया है। कौन से कुछ? अरे हिंदी में काहे ना बोल रहे हो ये? हिंदी तो बोली हमारी समझ में नहीं आई, क्या कह रहे? भाभी जी के पैर के लिगामेंट टीयर हो चुके हैं। जो और घुनिया समझ ना हो। अरे आसान सी भाषा में बताओ, जो हमारी खोपड़िया में घुसे। देखिए जाहिल भाषा में इसे पैर की तगड़ी वाली मोच कहते हैं। ये काहे ना बोलो ना, मोच चाहिए। चाहिए। इसलिए इनको तगड़े वाले आराम की जरूरत है। रज्जो अब तो यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेगी। अम्मा आप भी एक बार बोल दो, वरना फिर डांस प्रैक्टिस करने लग जाएगी ये। हाँ हाँ रज्जो, बिन्नू बिल्कुल सही कह रही है, पहली बार जिंदगी में। अब तू घर के काम की बिल्कुल फिक्र ना कर, हपुआ कर देगो ना। बस तू पैर को आराम दे, बस प्रोग्राम तो बतेरे आते रहेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी करके हमारे पैर को ठीक कर दो। जाने वाले 15 अगस्त को जो है ना हमारी डांस परफॉर्मेंस है, जो मौका छूटना नहीं चाहिए हमसे। भाभी जी डांस का तो कोई चांस नहीं है, अब मुझे चलना चाहिए। आप भाभी जी को समय पर दवाई देते रहें और इनके पैर की सिकाई करते रहें। और भाभी जी आप एक पैर पे चलने का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि अगर कहीं चोटिल पैर काटना पड़ा तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं अम्मा। मेरी फीस। भाग इधर से, भाग। उटपटांग बातें कर रहे हो, आदमी घबरा जाए। आप सभी का
राम नाम सत्य हो। नास बेटे, राम नाम सत होगा तेरा, तेरी अम्मा का। बाकी से पकड़ो जो तंबूरा, भगाओ इतने से। खोपड़िया खराब कर रही। ध्यान रखिएगा। अरे ध्यान तुम्हारी। अरे तुम शांत हो जाओ। डॉक्टर तो वैसे ही डरा रहा हुआ है, आधो आदमी डर के मारे मर जाए। अम्मा, बिना वो एक ही सपना आता है कि हम अपनी कला को जो है प्रदर्शन करें सबके सामने, वो मौकों पे छीन गो हमसे। अरे तू काहे रो रही है बहू? तुझ में टैलेंट कूट कूट के भरो है और बहुत से मौके आएंगे। तू रो रो के और ना अपना दर्द और ना बढ़ा। अम्मा, वो सपना टूट गया, वो तो पता नहीं कौन नाच वीडियो की नजर लग गई। बाकी आत्मा में कीड़े पड़ेंगे, बताओ, नरक में जाएगी बाकी आत्मा। अरे बस। अम्मा जाने हमारा दिल दुखाओ है ना, उसको जन्म भर चैन नहीं पड़ेगा। अरे बहू शांत हो जा, काहे उस बेचारे गरीब को इतनी बद्दुआ ना दे। बस तू फिक्र न कर, हम अभी मंदिर जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तू जल्दी फटाफट नाचने लगेगी। ओ भोले शंकर बम बम बोले, हमारे हैं। भगवान जे हमसे का होगा। हमने तो ऐसी कही थी यार, तुमने हमारी बहू को सच में गिरा दो, माना कि बहुत गिरी भई है, लेकिन हमने ऐसा न कहो तो। बस करो कट्टो रानी, ये बेकार के आंसू बहा के टाइम पास मत करो। अंदर तो दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे तुम्हारे। अरे कैसी बातें कर रहे हो अबुआ के ढोकर। इतने साल तुम्हारे साथ बिताने के बाद ऐसी बातें करो। हम काहे अपनी बहू का बुरा चाहेंगे, पर नाच पीटी हमें तो चढ़ाओ। हमारे मुंह से बददुआ निकल गई, हम कंट्रोल न कर पाए। हाँ, सब नाटक है तुम्हारा। अब ये नाटक बंद करो, बहू को अपने हाल पे छोड़ दो। ये जो कांड तुमने किया है ना, उसके बाद यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ऊपर आ जाओ मेरे पास। गुइया का भैला है ये, हम इधर बैठ के रोएंगे और पश्चाताप करेंगे। तुमसे अरे अम्मा, तुम रो काहे रही? ना रो नहीं तुम? ना रो ना रहे। बोलो बोलो, सच बोलो, बताओ अपने बेटे को, उसको भी तो पता चले। अरे हम समझ गए, तुम अम्मा परेशान हो रज्जू के कारण। अरे तुम काहे दुखी हो रही? जो चीज से फिर हम दुखी हो रही ना, फिर घर को वातावरण समझ रही ना पूरो। अरे वो देखो, अब ये सब देखो किस्मत की चीजें हैं। फिसल नू लिखो तो फिसल गई। शांत हो जाओ। अरे किस्मत नहीं, तुम्हारी अम्मा के कारण हुआ ये सब। बददुआ वाली औरत। अरे हमने जानबूझ के बद्दुआ ना दी। अच्छा, बद्दुआ कैसी बद्दुआ? बहू की जो हालत भई है ना, हाँ, हमारे कारण भई है। ना, केला की छिलका पे अब नृत्य कर। केला के हमारे आंखन की सामने की बात आए, केला के छिलका में फिसल के गिर गई। तुम अपनी किस्मत को दोष दे रही, यही तो तुम्हारी दिक्कत है। ना छोड़ो। हमारी वजह से गिरी माँ। हैं? पता हाँ, हमने माँ को ना बद्दुआ दे दी कि जितनी उछल रही है ना नाच पीटी, उतनी जोर से गिरे। तेरी लुगाई इतनी गिरी भैया, गिर गई। भाव कहने को मतलब है कि तुमने रज्जू को कोसो, तुमने अंदर से बद्दुआ दी। अंदर से नहीं, वो बबल निकल गई ऊपर से। तुम आओ। आदाब दरोगा जनाब। तुम सकली, तुम बार बार थाने काहे आ रही? तुम आओ, जो थाने में आनो जानो ठीक नहीं है। काऊ ने देख लो, दिक्कत हो जाएगी यार। जनाब, हमें देखने के लिए तो महफिलें सज जाएंगी, आप अपना देख लीजिए ना। मसक के लीजिए, आप कुछ पियेंगी? 4 पैक रात को, मैं दिन में नहीं पीती। हाँ तो दरोगा जनाब, हम ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ, हमारा नाम फाइनल हुआ या नहीं? लगे प्रयास में लगे हैं, कोशिशें चल रही हैं। हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, इनमें टाइम लगतो। हाँ, इनमें टाइम लगतो है ना। तुम हमारी बात हो जाना। ऐसे हो जाएगी। हाँ
स्माइल। जनाब देखिए ना, सेल्फी में आप कितने प्यारे लग रहे हैं। इतने टेंशन में भी आपकी स्माइल कितनी अच्छी है। गुन्या अगर ये हमने इंटरनेट पर डाल दिया तो आप तो छा जाएंगे बस। ओ दादा, तुम क्या चाह रही हमसे? हम तो बस यही चाह रहे हैं कि हम हमारा डांस मंत्री जी के सामने पेश अरे करें। तो हम अम्मा हमारी हम कह तो रहे कोशिश में लगे हैं। हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो कचुए रेशम पला के कमिश्नर साहब के हाथ में है। सीधी सी बात ये है ना दरोगा जी कि आपके 15 की बुकिंग की वजह से हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ठुकरा दिया। अब क्या करें? हाँ तो 15 तारीख के पैसे हापू सर से ले लीजिए। कितने हुए? बस 2.5 लाख। हाँ? 2.5 लाख? 2.5 लाख रुपया हमारे पास नहीं है इतना पैसा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना हमारा प्रोग्राम फाइनल कर दीजिए बस, और 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे। अरे ओ दादा, कसम। हमारी खोपड़ियाँ भारी भारी हो रही, तुम जाओ। ठीक है, तो फिर हमारी बात भी सुन लीजिए। या तो हमें 2.5 लाख रुपए दे दीजिए या फिर 15 अगस्त को मंत्री जी के सामने हमारा डांस, बस। ठीक है, चलते हैं जनाब। जाओ। आदाब। अरे क्या है यार, जल्दी चलो ना, आओ। अरे क्या होगा वो, इतना क्या डर रही है? अरे मासी जी पीछे पड़ जाएंगे हमारे, पूछेंगे मम्मी पापा को क्यों नहीं लेके आए। रिलैक्स रिलैक्स, चिल कर तू। आंदे मास्टर जी को, आज डरने की कछु जरूरत नहीं। भैया वो मैथ्स के टेस्ट का सदमा लग गया क्या बोल रहे हो? चमची तू भूल गई का? हमारी मम्मी मंत्री जी के प्रोग्राम में डांस करने वाली आएंगी, कथक। अरे अगर तू ये सोच, मास्टर जी को पता चलेगा कि हमारा जो लिंक है वो मंत्री जी के संग है, फिर देखियो कैसे पलटेंगे वो। आइडिया तो सही है यार, पर मंत्री जी हमें थोड़ी ना जानते हैं। तो ध्यान मत दे, अब तू बस देखियो मैं मास्टर जी को कैसे शीशी में उतारता हूँ। रणवीर, चमची, अरे चमची जरा कम 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 हियर। जाने की बहुत जल्दी है तुम दोनों को। मास्टर जी आप ही ने तो सिखाओ है गो, समय ही तो धन है गो, तो हम व्यर्थ का ही करें। जय कि हमारे हम क्लास में थोड़ा जल्दी जा रहे थे। जब ग्रह खराब हो ना बेटा, तो वही समय खोटा सिक्का बन जाता है, समझे? हमने कहा था ना मम्मी पापा को लेके आने के लिए, कहाँ है मम्मी पापा? मास्टर जी देखिए वो तो आने वाले आते, पर कछु जरूरी काम की वजह से वो कहीं और निकल गए। जब भी हम तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाते हैं, कोई ना कोई जरूरी काम से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कि हमारा कोई वैल्यू, तुम लोगों का कोई वैल्यू है कि नहीं? मास्टर जी वो मम्मी पापा ने बताने से मना किया है क्योंकि नजर लग जाती है। लेकिन आप तो हमारे अपने हैं, आपको बता सकते हैं ना, बता दो। मास्टर जी देखिए हमारे जो मम्मी पापा है ना, वो मंत्री जी से मिलने गएंगे। वो 15 अगस्त को जो एक फंक्शन है ना वालो है, वहाँ में हमारी मम्मी कथक डांस करेंगे, तो भाई को इनविटेशन देने गएंगे वो। अब ये कौन सी नई कहानी है भाई? अरे मास्टर जी कहानी नहीं ये अरे मास्टर जी कहानी नहीं, ये सच है। हमारी मम्मी बहुत बड़ी वाली कथक डांसर रह चुकी हैं, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते अपने जमाने में। मैं भी सीख रही हूँ उनसे, देखो। अच्छा है ना? इस बार के पुलिस फंक्शन में उन्हीं का कथक डांस होगा, इसलिए मंत्री जी ऐसे चीफ गेस्ट आ रहे हैं। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा मंत्री जी को जानते हैं? क्या में कौन सी बड़ी बात है? उनको जो पिए है ना, वो तो पापा को लंगोटिया यार है को, आए दिन बातें रहती हैं उनकी। मास्टर जी अगर आपको कोई भी काम अटका हो या फिर कोई परेशानी हो तो हमें बता देना, हम पापा से बोल देंगे और वो मंत्री जी से बोल के आपका काम चुटकी में करवा देंगे। फिलहाल तो कोई काम नहीं है। अरे वो आप ढूंढिए, शांति से ना थोड़ा सोचिए, जरूर होगो, और बा काम को पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, जब से मंत्री जी के पापा से दोस्ती यारी हुई है ना, तब से सबके काम फ्री में हो जा रहे हैं। फिर आप तो हमारे गुरु हैं, आप सोच समझ के बता देना। कितने संस्कारी बच्चे हैं। सर जयप्रकाश हलवाई से गर्मा गर्म समोसे मंगवा लूँ सर? अभी अभी तले होंगे। अरे मनोहर, अबे इतनी दिमाग में टेंशन चल रही बेटा, कछु खान को मन न कर रहा हूँ। बताओ ससुर, ये कोठा वाली
मुजराकरण वाली ब्लैकमेल कर रही है दरोगा हप्पू सिंह को। That's it. सर जब आपको पता है कि राजेश भाभी के पैर में मोच आ गई है तो इतना क्यों सोच रहे हैं सर आप? मसक्कली को बुला लीजिए, देखना सर मंत्री जी भी झूम जाएंगे। अरे यार वही तो नहीं चाहते। देखा है आजादी के जश्न पे ना ज्यादा आजाद ख्याल ठीक नहीं है। ऊपर से जा अलग ब्लैकमेल कर रही, मसक्कली को मना भी नहीं कर पा रहे, रेशमपला को मना नहीं पा रहे, घुइया कछु न कर पा रहे। हप्पू सिंह, जय जैन साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद मनोहर। आई होप के 15 अगस्त के फंक्शन की तैयारी बहुत जोरों की चल रही है। अरे साहब पीछे देखो एक बार, बिल्कुल जोर शोर से लगे हैं। खाना पीना को डेकोरेशन तो चला ही रही, सब इंतजाम टकाटक है। वैसे वो राजेश की डांस की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अच्छी चल रही थी। हाँ असल में कब हो साहब गिर गई राजेश, तो प्रैक्टिस जो चल रही थी वो बंद कर दी। डॉक्टर बोलो कि अब तो नाचनो तो दूर की बात, ये ढंग से चल ही पाए यही बहुत बड़ी बात है। क्या ये कब हुआ? आज सवेरे। ओह नो नो नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब इतनी जल्दी मैं दूसरे आर्टिस्ट का इंतजाम कहाँ से करूँगा? हाँ हम क्या कह रहे साहब, मसक्कली बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एक तो कहा है कि नृत्य बहुत बढ़िया करती है। मंत्री जी मतलब खुश हो जाएंगे, देखेंगे तो झूम जाएंगे। और मंत्री जी को क्या पता चलने मंत्री जी कौन सी कोठा पे जाती हैं? मैं तो जाता हूँ। हैं? नहीं हप्पू सिंह, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अरे साहब जब आपको पता है कि रज्जू की हालत कैसी है, मतलब बिल्कुल ही चलने फिरने को मना कर दी डॉक्टर ने, तो ऐसे में मसक्कली बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बिल्कुल सर। हाँ। और सर वो तो कब से नए क्लाइंट ढूंढ रही है सर। हाँ। मसक्कली फाइनल कर दे। रुको यार, मुझे पहले बात करनी होगी मसक्कली से, राजेश से। अच्छा उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना काई बात की? राजेश से मिलने में। अरे आपको घर है, आप खूब मिलो, आप बिल्कुल सामने से देखो कि क्या हालत है। बल्कि आप जब जाओ ना तो फिर कछु फल फ्रूट जरूर ले जाइयो। डॉक्टर बोलो 1.5-2 किलो सेब, अंगूर, जूस वूस, अनार बनार 2-2.5 किलो सब ले जाओ। कछु ना कछु जो भी जाए मिले। लगे हाँ चाय पी लीजिए साहब, फल ले जानो ना भूलियो। अरे कहाँ, हाँ मर गई, 6 घंटे से आवाजें दे रही। तूने यार सुन, हमें गलत फंसा दो। पर मसक्कली कांटा बन के चुभ रही है। हाथ मत डालो, हम पे कहाँ इल्जाम लगा रहे हो? काई ना डालो ना, काई ना डालें हाथ। हमने कही थी कि तबाही आपसे मिलवाओ, नहीं खुल के बोलेंगे। तूने फंसाओ ना, जब देखो ऊट पटांग आइडिया देते हो तुम, और फंस तो कौन है? हमने नहीं कही थी तबाही आपसे मिलवाओ। और भाई आज ठुमक ठुमक के थाने में आई थी, पता? थाने में? थाने आई थी। मुजरा करवा रहे हो क्या थाने में? हमेशा मजाक के मूड में ना रहू कर। थाने में आते ही ना पता सबसे पहले क्या करो, आते ही हमारी गोद में बैठ गई और लहरा लहरा के 2-3 सेल्फी खींच ली। अब ब्लैकमेल कर रही, हमें कह रही ढंग से। सुन लो एक बात कान खोल के दरोगा जी, हमारा प्रोग्राम अगर नहीं करवाओ मंत्री जी के सामने तो जो फोटो में जो प्रोग्राम चल रहा है वो दुनिया को दिखा देंगे। तो या तो हमारा प्रोग्राम कराओ या 2.5 लाख रुपया दो। ब्लैकमेल कर रही, बता। गोद में बैठने के 2.5 लाख? 2.5 लाख मांग रही। अब सीधे एक बात सुन, 1.25 लाख की जुगाड़ हम कर रहे, 1.25 लाख की जुगाड़ तुम करो और जो मामला सुलटाओ। हम कहाँ से दे? तो फिर फोन लगाओ, जो राय तो फैलाओ है वो तू समेटे को, या तो 1.25 लाख को इंतजाम कर, नहीं तो फोन लगा के बाकी खोपड़ी जो घुमा बाको समझा, जो करने कर। हेलो मसक्कली जी, मैं बेनी बोल रहा हूँ। हेलो वकील जनाब, क्या बात है? आजकल आपको हमारी बड़ी याद आ रही है। अरे आप ये क्या कर रही हैं? मेरे दोस्त अपुआ को कहाँ है आप परेशान कर रही हैं? ब्लैकमेल करके 2.5 लाख रुपए मांग रही, कहाँ से देगा ये बेचारा? जनाब, मुझे 2.5 लाख की शक्ल हम कौन सा देखना चाहते हैं? हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप 15 अगस्त को बस मंत्री जी के सामने हमारा डांस करवा दीजिए। बट क्या करे, आपके वो दरोगा जनाब मान ही नहीं रहे, इसलिए हमें मजबूरी में 2.5 लाख रुपए मांगने पड़े। सुनिए मेरी बात सुनिए, हम पेशे से वकील हैं, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और ये जो है दरोगा है, दरोगा हप्पू सिंह। सोचिए एक वकील एक दरोगा आपके मित्र हो जाए तो कितना, मतलब आपको भविष्य में कभी भी किसी काम के लिए कितनी मदद कर सकते हैं। वकील साहब ऐसा है ना कि आप जैसे 36 कदरदान हमारे सामने सलाम ठोकते हैं, तो ये तो आप रहने ही दीजिए,
बस आप मंत्री जी के सामने हमारा प्रोग्राम करवा दीजिए, फिर तो पैसे की बात ही नहीं है कुछ। क्या समझे मेरे राजा? बहुत ऊंची चिरान है क्या? बेनी कौन थी? मैंने अभी अभी किसी की पप्पी की आवाज सुनी है। है? अरे वो इसी का क्लाइंट है, इसने मुझे दिया है उसके कुत्ते के साथ, मतलब कुत्ते की पप्पी की आवाज। अच्छा, उस कुत्ते को भी खाना खाने से पहले पप्पी लेने की आदत है? अरे ये वो वाला कुत्ता नहीं है, ये दूसरा क्लाइंट है। वो फोन पे बात करता करता बहुत दिन बाद घर में घुसा तो कुत्ते ने प्यार से पप्पियां पुचकार उसकी आवाज। हाँ, कुत्ता इंसान से बढ़ के प्रेम करते हैं। इंसान से ज्यादा कुत्ते वफादार भी होते हैं। हाउ हाउ। और अगर सच का पता ना चले ना जीजू तो काट भी लेते हैं। समझ रहे हो? कब बनूं खाना में, कब बनूं?